श्री गुरु भक्ति योग। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूसकर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिल ले तब उसका सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र और भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। भागवत में अवधूत की एक कथा आती है, जिनके 24 उपगुरु थे, जैसे कि पंच महाभूत, सूर्य, समुद्र, प्राणी आदि नगण्य होते हुए भी इन सब ने अपने अपने ढंग से उनको सर्वोच्च ज्ञान दिया था। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होते हैं। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। भले ही आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान ना हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो, तो उसको गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृतत्व के पावन अमृत का पान करना हो तो आपको विनम्रता का प्रतीक बनना पड़ेगा। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। ईश्वर ही साक्षात गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इन दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं।
गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट है, वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किस में देखोगे? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, जिससे आत्म साक्षात्कार की साधना को गति मिलती है, जिससे चेतना की जागृति होती है, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे, तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूंगा।